देखिए, इस वक्त हम उर्स कमेटी के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एफ.आई. इस्माइली साहब उर्स कमेटी के चेयरमैन की चार्ज संभाल रहे हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ दिल्ली सरकार के वजीर इमरान हुसैन मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं, सर आप दो बातें कहें सर। नहीं तो वो माशाल्लाह एफ इस्माइली साहब आज उर्स कमेटी का भार संभाल रहे हैं, पदभार, और उनके साथ मेंबरान भी आज अपना अपना पदभार संभाल रहे हैं। इसके लिए मैं उन सब लोगों को तो मुबारकबाद दूंगा ही, साथ में अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि इतने अच्छे काबिल आदमी को उन्होंने, जो कि समझ सूझबूझ रखते हैं, उन्हें चेयरमैन बनाया इस्माइली साहब को, और सारे मेंबर्स इतने काबिल बनाए, इस बार मतलब इतने अच्छे चुनाव किया है। जैसे हमारे डॉक्टर इशरत कफील साहब हैं, डॉक्टर हैं, और इसके अंदर सभी लोग किसी न किसी फील्ड से आते हैं, जो सब में स्पेशलाइजेशन है। तो मुझे लगता है इंशाल्लाह इस बार उर्स कमेटी जो ख्वाजा के चाहने वालों की खिदमत करती है, जो ज़ायरीन की खिदमत करती है, इंशाल्लाह इसमें और बेहतरी होगी, और उर्स कमेटी जितने ज़ायरीन आते हैं इंशाल्लाह उनकी और ख़िदमत होगी। और इसके अलावा भी जितने दिल्ली में दरगाहें हैं और जहाँ उर्स होते हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ भी इंतज़ामात बेहतर होंगे। आपको जो जिम्मेदारी दी है उसके बारे में आप बताएं। अगले महीने से उर्स शुरू हो रहा है। उर्स शुरू हो रहा है इंशाल्लाह। इसके बारे में बातचीत चल रही है सरकार से, बहुत जल्दी जो है इसका फैसला होगा। और अभी छड़ी वालों का सैर शुरू हो रही है मेहरौली शरीफ से, उसका पूरा हम लोग कोशिश करेंगे, पूरा इंतज़ाम की कोशिश करेंगे। अरविंद जी जो है वो खादिम के साथ हैं, हम लोग भी पूरा इंशाल्लाह जो भी खिदमत कर सकते हैं उसकी पूरी कोशिश करेंगे, और जो भी हम कर सकते हैं अपनी खिदमत के लिए वो करूँगा। जैसे ज़ायरीन के लिए परेशानी होती थी, पिछले साल भी परेशानी हुई और इस बार कैंप नहीं भी लगा, पिछले साल जो कोविड की वजह से लोग परेशान हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप ज़ायरीन के लिए क्या बेहतर सहूलियात देंगे। ज़ायरीन को पूरा सहूलत दी जाएगी सरकार की तरफ से, और जो भी इंतज़ाम बेहतर कर सकते हैं वो बेहतर करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। आप इसके लिए बेफिक्र रहें, जो है पूरी टीम हमारी हमारे साथ है, और अरविंद केजरीवाल जी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया। हम जानना चाहते हैं जो उर्स कमेटी के चेयरमैन, नौ मुंतखब चेयरमैन, इनके बारे में जो आगे अगले महीने से जो उर्स शुरू होने वाला है, इस बारे में जो दो बातें कहें सर प्लीज़। वैसे मैंने बोल दिया है, इस्माइली जी बहुत सज्जन आदमी हैं, सामाजिक आदमी हैं, और निरंतर पार्टी से जुड़े हुए हैं, और उर्स की महत्व क्या है हिंदुस्तान में उसको वो अच्छी तरह से समझते हैं। और निश्चित रूप से हमको विश्वास है पूरा कि वो इस कसौटी पे खड़े उतरेंगे 100%। चेयरमैन साहब बने हैं उर्स कमेटी के, इस बारे में मैं ये बहुत खुशी की बात है। एक आम आदमी पार्टी के जो सच्चे सिपाही थे, जब से आम आदमी पार्टी की बुनियाद पड़ी है और जो अन्ना आंदोलन की शुरुआत के एफ.आई. इस्माइली साहब जब से लगातार मेहनत कर रहे हैं और पार्टी को बहुत मजबूत करने का काम किया, मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे कार्यकर्ता को, ऐसे सिपाही को जो आम आदमी पार्टी की विचारधारा को पूरी दिल्ली के अंदर फैलाई है और बड़े ही नीचे स्तर पे ग्रास रूट पे रहकर काम किया है, और इनकी एक बहुत अच्छी पकड़ है अक़लियत के अंदर, और एक ऐसी विचारधारा रखते हैं जो सबको साथ लेने के अंदर। और मैं तहे दिल से मुख्यमंत्री जी का हार्दिक दिल से धन्यवाद भी करना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, और उनकी जो कैबिनेट है, उन्होंने एक डिसीजन लिया, एक ऐसे आदमी को, एक ऐसे व्यक्ति को जो एक आस्था रखता है आम आदमी पार्टी के अंदर, एक ऐसा विश्वास रखता है कि जो ज़ायरीन जाएंगे अजमेर शरीफ और जो दिल्ली की दरगाह उनकी किस तरीके से तरक्की होनी चाहिए, वहाँ पे इंतजाम कैसे होनी चाहिए, हमेशा दर्द रहा है इस्माइली साहब को, और ऐसे व्यक्ति को चेयरमैन बनाया। मैं बहुत दिल से तहे आभार व्यक्त करता हूँ। उर्स कमेटी के जो चेयरमैन बने एफ.आई. इस्माइली साहब, हमारे साथ हज कमेटी स्टेट के जो है मेंबर मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं, दो बातें उनके लिए भी कहें, क्योंकि नीचे जो है स्टेट हज कमेटी का दफ्तर है और ऊपर उर्स कमेटी का। भाई नीचे स्टेट हज कमेटी, ऊपर उर्स कमेटी, तो ये तो हम दोनों का आपसी तालमेल वैसे ही बैठ गया। और हमारे एफ.आई. इस्माइली साहब बड़े मेहनती और बहुत पुराने साथी हैं, सोशल वर्कर हैं, और हमेशा से उन्होंने सबको साथ लेके काम किया है, और मेरी उम्मीद है कि आगे भी वो अच्छा काम करेंगे, और वो साथ साथ हमारे चलेंगे, और आपको सबको साथ लेके चलेंगे। गरीब नवाज का उर्स है अगले महीने, और उसके लिए अब कैंप लगेगा बुढ़ाड़ी में, तो सबसे अहम जिम्मेदारी उनकी पहली जिम्मेदारी और अगले महीने ही है। तो मुझे उम्मीद है और अल्लाह से दुआ भी है कि वो कामयाब हों, कामरान हों, और इस पूरे काम को बखूबी अंजाम दें। देखिए, जिस तरह से एफ.आई. इस्माइली साहब ने उर्स कमेटी का चार्ज लिया, हमारे साथ जैसे नए मेंबर थे, पुराने कुछ मेंबर हैं, मुस्तफ़ा भाई और परवेज़ नूर जी, हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये भी दो बातें एफ.आई. इस्माइली साहब के लेके और आगे ज़ायरीन के लिए क्या ये करेंगे वो बताएं। जो भी कुछ हमारे दिमाग में है, कई प्रोग्राम हमारे हैं, हम अगर आगे हमें मौका मिला तो हम बहुत कुछ नया करेंगे। मुस्तफ़ा भाई आप
जी हाँ, यही दिमाग में, जैसे चेयरमैन साहब नए बने हैं, कोई चीज़ पूछेंगे, हम लोग पुराने हैं, उन्होंने हमें सबसे पहले इनवाइट करके हमें बुलाया था। उन्होंने ये कहा कि ये काम आपको ही संभालना है, आप दोनों बहुत पुराने तजर्बाकार हैं, तो जो पूछेंगे हमसे, जो हमसे ताउन होगा, हम पूरा ताउन उनके साथ करेंगे। जैसे जब से उर्स कमेटी बनी है तकरीबन 15, 16, 17 साल जो भी हो गए हैं, पहले वो सलाउद्दीन साहब थे, जबी साहब उनके साथ जुड़े हैं, पीछे जाकिर साहब थे, जाकिर खान साहब, और अब ये एफआई इस्माइली साहब, आप सबसे पुराने मेंबर्स हैं। आप इस बात को बहुत तरीके से देखा, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये सोच रहे थे कि हो सकता है कि 1-2 मेंबरों को जो लिया जाएगा, लेकिन इसमें आप लोगों का योगदान रहेगा। नाम आया या नहीं आया, लेकिन आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी कि उर्स के बारे में? नहीं, आगे की प्रक्रिया तो ये रहेगी कि आगे से आगे ज़्यादा हम काम करने की कोशिश करेंगे। अगर हमें बुलाएंगे इस्माइली साहब तो हम उनके लिए रात दिन कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। देखिए, जैसा कि आज आप जानते हैं कि उर्स कमेटी का चार्ज एफआई इस्माइली साहब ने लिया, इस सिलसिले में हमारे साथ मेम्बरान मौजूद हैं। फ़हीमुद्दीन सैफी साहब जो मेंबर हैं, नए मेंबर हम इनसे जानना चाहते हैं कि 2 बातें कहें कि इस्माइली साहब के साथ जो काम करेंगे और ख़ासकर ज़ायरीन के हवाले से ये बातें कहें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल के माध्यम से मुझे बात बताने का मौका मिल रहा कि एफआई इस्माइली साहब जो हैं वो हमारे नवनियुक्त चेयरमैन हैं और उनकी कमेटी में मेंबर बने हैं। तो चेयरमैन साहब व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत अच्छे इंसान हैं और पार्टी के कर्मठ जुझारू कार्यकर्ता भी रहे हैं। तो जिस तरह से वो पार्टी में अपना योगदान देते रहे हैं अल्पसंख्यक विंग के अंदर, वैसे ही अपना उर्स कमेटी में भी योगदान पूरा देंगे और हम उनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे। इस वक्त हमारे साथ साबिक स्टेट हज कमेटी के मेंबर नसीरुद्दीन सैफी साहब मौजूद हैं। हमसे जानना चाहते हैं कि ये भी 2 बातें जो एफआई इस्माइली साहब के लिए कहें। अस्सलाम वालेकुम। इनके लिए जितना कहा जाए वो कम है, मैं ये जानता हूँ। इनके लिए जितना कहा जाए इस्माइली साहब के लिए उतना कम है। मैं ये देख रहा हूँ जब से हमारी पार्टी बनी है, और पार्टी बनने के बाद में इन्होंने पूरी दिल्ली का संगठन आम आदमी पार्टी का एफआई इस्माइली ने किया था, और अब तक बड़े जोर शोर से अभी तक ये लगे हुए हैं, और ये संगठन का काम इनसे बेहतर कोई दिल्ली में नहीं कर सकता। पूरी दिल्ली का जो माइनॉरिटी का संगठन खड़ा किया है, तो उसका जो श्रेय जाता है एफआई इस्माइली को जाता है। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।